अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स की बुक 2 और इसमें हम देखेंगे कि बुक 2 के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया था राइटर जॉनथन स्विफ्ट ने, और इसका कुछ ना कुछ एनालिसिस भी हम देख लेंगे साथ ही साथ। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो बनाई थी बुक 1 के ऊपर, तो वो कहाँ पे एंड हुई थी? अगर आप लोगों को याद हो कि बुक 1 के अंदर जो हीरो है हमारा लेम्यूल गुलिवर, उसने एक जगह का टूर किया था, बल्कि उसके साथ वाला जो नेबरिंग कंट्री था वहाँ का भी उसने किया था, और उस कंट्री का नाम था लिलीपुट और साथ वाला कंट्री था ब्लेफस्को। दोनों कंट्रीज़ का टूर उसने किया था और एंड में वो अपने कंट्री यानी कि इंग्लैंड वापस आ जाता है। सो उसके आगे ही कंटिन्यूएशन है बुक 2 के अंदर, जहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टार्ट होता है वो उसका शिप द एडवेंचर, जिसके अंदर वो निकल पड़ता है बुक 1 के एंड में। अब बुक 2 का स्टार्ट यहाँ से है कि वो जो शिप है वो वापस से एक शिप रैक का शिकार हो गया है, डैमेज हो गया है, और कहाँ हुआ है? नियर नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर। अब यहाँ पे जब वो डैमेज होता है तो जो गुलिवर है वो निकल के ऑब्वियसली कोई पास की ज़मीन तलाश करता है और वो एक जगह पे पहुँच जाता है। अब जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखते हैं कि सारी इर्द गिर्द की चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं, यानी कि जब वो गिरा हुआ होता है ज़मीन के ऊपर तो इर्द गिर्द पूरी घास होती है जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है और गुलिवर से बहुत ज़्यादा बड़ी, और उसको ऐसा लगता है वो किसी मॉन्स्टर आइलैंड में चला गया। आगे जाके ही बुक में गुलिवर ने बताया है कि वो इस जगह को कहाँ आइडेंटिफाई करता है, तो वो कहता है इसके बारे में कि एक तरह का रॉकी पेनिनसुला है जो कि दरमियान में है जापान के और नॉर्थ वेस्ट अमेरिका के। तो मतलब ये कुछ लोकेशन बताई थी गुलिवर ने उस कंट्री की जहाँ पे अब वो आ गया है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि ये कंट्री था किस टाइप का। जब जैसे ही गुलिवर वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि जैसे मैंने कि बताया कि बहुत बड़े बड़े दरख्त नुमा घास जो है वो दरख्तों के साइज़ की उसको लग रही होती है। वो उनके बीच में ही होता है कि अचानक उसको लगता है कि मॉन्स्टर आइलैंड है, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स टाइप आ जाते हैं। अब वो देखता है जूँ ही सारे लोग जो होते हैं उसके साथ जो शिप का क्रू होता है वो लोग सब देखते हैं उन मॉन्स्टर्स को, तो वो सारे के सारे वापस भाग जाते हैं और शिप में चढ़ जाते हैं। अकेला गुलिवर पीछे रह जाता है और वो लोग शिप लेके भाग जाते हैं। जो भी उनके पास कोई लाइफ बोट टाइप होती है वो उसमें भाग जाते हैं और गुलिवर रह जाता है। अब गुलिवर को उठा लेता है कोई, कौन उठाता है? वहाँ पे जिनको वो मॉन्स्टर्स कह रहा होता है उनमें से एक। एक्चुअली वो मॉन्स्टर्स नहीं होते, वो ह्यूमंस ही होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं कि जैसे पिछली बुक में लिलीपुट में जब गुलिवर गया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा था और लोगों के साइजेस बहुत ज़्यादा छोटे थे कंपैरेटिवली। अब यहाँ पे इसी चीज़ का उलट हो गया है। गुलिवर जिधर आया है वहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं और गुलिवर उनके सामने बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इससे हमें पता लगता है कि साइज़ जो है वो सबका एक दूसरे से कंपैरिजन में ही देखा जा सकता है। अब उन लोगों को गुलिवर छोटा लग रहा होता है, गुलिवर को वो लोग बहुत बड़े लग रहे होते हैं, मॉन्स्टर्स लग रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली जिधर गुलिवर गिरा होता है वो एक खेत होते हैं। तो वहाँ पे जो लोग जो रीपर होते हैं जो वहाँ पे फसलों की कटाई कर रहे होते हैं उनमें से ही एक बंदा उसको उठा लेता है गुलिवर को, और वो अपने पास एक रुमाल में उसको रख लेता है, क्योंकि अब गुलिवर का साइज़ ही इतना है कि वो रुमाल में आ सकता है, तो वो उसको रुमाल में उठा के रख लेते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक लैंग्वेज बैरियर हाइल हो जाता है उनके दरमियान के, जिससे वो बात नहीं कर सकते। अब वो उसी रुमाल के अंदर जो रीपर है वो रुमाल के अंदर लेके उसको फार्मर के पास जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रीपर्स होते हैं, उनको कटाई के लिए रखा होता है एक फार्मर ने। अब वो फार्मर के पास लेके जाता है तो गुलिवर जो है वो उसको अपना मास्टर कहना शुरू हो जाता है, किसको? उस फार्मर को जिसके पास वो लेके गया होता है उसको। अब फार्मर उसको अपनी जेब में डाल लेता है और वो कहता है मैं इसको घर लेके जाऊँगा। वो उसको घर लेके जाता है, लेकिन घर पे उसके साथ बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट्स पेश आते हैं। क्या होता है कि फार्मर का एक छोटा सा बच्चा होता है, बेबी होता है, जो कि उसको उठा के बिल्कुल ही दबा देता है गुलिवर को, क्योंकि उसको नहीं पता होता, एज अ टॉय ट्रीट कर रहा होता है उसको। बाद में जो फार्मर की कैट है वो भी उसको इतना बुरे तरीके से डराती है और मतलब बिल्कुल खा जाने के करीब, लेकिन फिर भी गुलिवर बच जाता है। आगे दो चूहे होते हैं वो भी उस पर हमला करते हैं गुलिवर के ऊपर, और लेकिन गुलिवर जो है वो उनके हमले में फिर बच जाता है और वो उनको कह रहा होता है, रैट्स को क्या कहते हैं? साइज़ ऑफ अ मैस्टिफ। मैस्टिफ जो है वो एक डॉग्स की ही टाइप है, डॉग्स की ही एक नस्ल है, जो कि वो उनको कहता है क्योंकि वो चूहे बिल्कुल उस साइज़ के होते हैं कि जिस साइज़ के बहुत बड़े बड़े डॉग्स। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले हम ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस लैंड पे वो आया है, जिस कंट्री में वो आया है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्रॉबडिंगनैग। ठीक है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये इस कंट्री का यही नाम है। जो हमारे राइटर हैं जॉनथन स्विफ्ट, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा
डिफरेंट नेम्स जो हैं वो चूज़ किए हैं अपने एरियाज़ से रिलेटेड। जैसे पीछे भी लिलीवुड था, ब्लेफस्को था, बिल्कुल न्यू नेम्स इन्वेंट किए हैं। और बिल्कुल ही ये कंट्रीज़ जो हैं ये फैंटेसी बेस्ड हैं जो इन्होंने अपने नावल के अंदर यूज़ किए हैं। आगे चलते हैं। तो आगे अभी तक हम कहाँ पहुँचे थे कि फार्मर जो है वो घर लेके जाता है, घर पे उसके साथ बहुत बुरे इंसिडेंट्स पेश आते हैं गुलिवर के साथ। लेकिन जब गुलिवर का जो ख्याल रखने की बारी आती है तो वो उसकी बेटी, फार्मर की जो बेटी है वो उसका ख्याल रखती है, जिसका नाम होता है ग्लमडेल ग्लिच, और वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और हर चीज़ में, मतलब खाने पीने में, गुलिवर को बचाने में, किसी भी हमले से वो सारा ध्यान रखती है फार्मर की बेटी। आगे उसको वॉशरूम जाना होता है, तो अब वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो इतने बड़े बड़े तो उनके दरख्त होते हैं, इतने बड़े बड़े उनके लीव्स होते हैं, तो लीफ ही एक काफ़ी होता है गुलिवर के लिए। वो उसके बैक पे जाके लीफ को एज अ डोर इस्तेमाल करते हुए मतलब अपने जितने भी वॉशरूम वाले यूजेज हैं वो सारे कंप्लीट कर लेता है। उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है कि आगे जो फार्मर है वो चाहता होता है कि गुलिवर को ज़ाया ना जाने दिया जाए, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे गुलिवर के साथ वही चीज़ हो रही है जो उसने पहले की थी। गुलिवर ने क्या किया था, जब वो लिलीवुड से वापस आया था वो वहाँ से काउज़ लेके आया था, और उन काउज़ को बेचा नहीं था उसने अपने कंट्री इंग्लैंड में, बल्कि उन छोटी छोटी काउज़ के व्यूज़ पे उसने पैसे रखे थे। मतलब जैसे होता है कि टिकट ले दे के हम लोग चीज़ें दिखाते हैं, तो वो इसी तरह का काम उसने अपनी गाय के साथ किया था। तो अब वही काम गुलिवर के साथ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुलिवर बहुत छोटा था और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ थी। तो फार्मर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं गुलिवर के बदले पैसे कमाऊंगा, गुलिवर को ले लेके जाऊंगा जगह जगह, लोग देखेंगे, खुश होंगे, और वो इस बात के मुझे पैसे देंगे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज़ किया ग्लमडेल ग्लिच ने। उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि गुलिवर की इस तरह से इंसल्ट की जाए कि उसके लिए उसको दिखा दिखा के हम पैसे लें। लेकिन फार्मर ने बात नहीं सुनी। फार्मर ने हर पूरे कंट्री का टूर किया, और पूरे कंट्री के टूर में उसने हर स्टॉप पे 10 शोज़ रखे। उसने कहा कि 10 शोज़ होंगे जिनमें गुलिवर जो है वो गुलिवर को जो कहेगा वो करके दिखाएगा, और इस चीज़ पे लोग बहुत खुश होंगे, लोग पैसे देंगे। और ऑब्वियसली और ये करते करते जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया। और गुलिवर की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि उसने गुलिवर पे इतना ध्यान नहीं दिया, और सारा ध्यान जो है वो अपने पैसों पे दिया। और ख़ुद तो वो अमीर हो गया, बट गुलिवर बहुत ज़्यादा वीक हो गया, और बहुत ज़्यादा वीक आप कह सकते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, जब उसको लगा कि कहीं गुलिवर सीरियसली इल ना हो जाए, तो उसने उसको क्वीन को बेच दिया, और क्वीन ने उसको ख़रीद लिया और अपने पास रखा। क्वीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई गुलिवर की इंटेलिजेंस से, क्योंकि गुलिवर से उसने जो बातें पूछी, जो सवाल पूछे, उसने बड़े अच्छे उनको जवाब दिए। तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई गुलिवर से। आगे अगर हम देखें तो ये होता है कि क्वीन और किंग दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, फैसिनेट होते हैं गुलिवर से। किंग जो है वो उसको फ्रीक ऑफ नेचर कहता है, और साथ ही पीस ऑफ क्लॉक वर्क भी कहता है, कि उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है किंग और क्वीन दोनों को गुलिवर। आगे हम देखते हैं कि क्वीन और किंग जो है वो मिलके उसके साथ डिनर करते हैं। वो वहाँ पे कहते हैं कि हम इसको, मतलब क्योंकि वो इतने इम्प्रेस हुए होते हैं, तो वो अपने साथ खाने में इसको शरीक करते हैं, एक पार्टी टाइप होती है। लेकिन उसके अंदर जो गुलिवर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और टॉर्चर होता है क्वीन के ड्वार्फ के हाथों। क्वीन के पास एक ड्वार्फ होता है जो कि क्वीन के, आप कह सकते हैं, सेक्रेटरी टाइप। बट वो वैसे तो ड्वार्फ जो है वो दूसरों के लिहाज से छोटा था, लेकिन यहाँ पे उसको अपना आप बड़ा लग रहा था, तो वो गुलिवर को उसी हिसाब से जो है वो टॉर्चर कर रहा था और तंग कर रहा था। आगे हम देखते हैं उसके साथ मज़ीद कुछ जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि वो खाना जब खा रहा होता है तो वहाँ पे आके फ्लाइज जो हैं वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर जाती हैं और अंडे भी दे जाती हैं उसके खाने के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंगी होती है गुलिवर को। और उसको, मतलब ऑब्वियसली खाना खाते हुए ऐसा कुछ हो तो बंदे की तबीयत बिल्कुल भी आवाज़ार ही होगी। तो वो हालत हो जाती है गुलिवर की। आगे उसको वैस्प से अटैक का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ वो अभी तक ग्लमडेल ग्लिच से राब्ते में होता है, उसके साथ घूमने फिरने जाता है, वो उसको दिखाती है शहर की मुख्तलिफ चीज़ें अच्छी अच्छी। लेकिन वो एक टेंपल में उसको लेके जाती है जो कि वो समझता है कि बहुत ही अजीम होगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता, तो वो वहाँ पे थोड़ा अनइम्प्रेस्ड फील करता है। आगे मज़ीद लिस्ट है उन एक्सीडेंट्स की जो उसके साथ हुए थे। एक ये हुआ था कि एप्पल्स जो है वो ट्री से नीचे गिर के थे उसके ऊपर। ऑब्वियसली एक एप्पल हमारे ऊपर गिरे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क उसको पड़ेगा जिसके लिए एप्पल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। सो एक ये हुआ था गुलिवर के साथ। फिर उसके बाद वहाँ पे हेलिंग हुई। हेल यानी जो ओले बरसते हैं, उससे भी
गलिवर को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल क्रश हो जाएगा, ख़तरे का सामना करना पड़ा। फिर डॉग भी उसके पास आया, उस पर हमला किया, बिल्कुल ऐसा उसको लग रहा था कि उसको खा जाएगा। बर्ड्स ने भी आके उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोंचें मारी, और सर पे क्या, पूरे ही गलिवर पे, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा छोटा था। और फिर मेड्स जो थी, जो क्वीन की मेड्स थी, वो क्या करती थी गलिवर के साथ कि उसको अनड्रेस कर लेती थी, बिकॉज़ उनके लिए वो बहुत ही छोटा टॉय नुमा था। वो उसकी ड्रेसअप चेंज करवाती थी, लेकिन ये चीज़ गलिवर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और वो ना सिर्फ गलिवर को अनड्रेस कर लेती थी, उसके ड्रेसअप चेंज करती थी, बल्कि वो अपना भी जो भी ड्रेसअप चेंज करना होता था, इवन के वॉशरूम जाना है, टॉयलेट इस्तेमाल करना है, तो वो गलिवर के सामने ही यूज़ कर लेती थी, बिकॉज़ उनके नज़दीक गलिवर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। बट गलिवर को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती थी। और उसको साथ ही साथ ये भी चीज़ मेंशन की है गलिवर ने कि उसको उनकी बॉडीज़ से इतनी ज़्यादा बैड ओडर आती थी, बिकॉज़ वो बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब गलिवर को वो चीज़ उसी हिसाब से लगेगी, उसको बहुत ज़्यादा बैड ओडर आती थी, और ये चीज़ गलिवर को बहुत ही ज़्यादा बुरी और बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती थी। आगे हम देखते हैं कि एक बार वो बिल्कुल डूब चुका था पानी में, ऐसा उसको लगा था कि वो डूब जाएगा। और एक बार मंकी उसको उठा के ट्री टॉप पे ले गया था, और उसको समझ रहा था कि वो उसका अपना बच्चा है, और जबकि ऐसा नहीं था, और गलिवर इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर गया था। आगे हम देखते हैं कि गलिवर जो है वो क्वीन के लिए एक पर्स वीव करके लाता है, यानी कि बुन के लाता है। और क्वीन ऑब्वियसली पहले ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है, उससे और ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वो कोर्ट में, जो किंग का कोर्ट होता है, उसमें म्यूज़िक से भी लोगों को एंटरटेन करता है, और साथ ही साथ अपने इंग्लैंड के वाक़यात सुनाता है कि इंग्लैंड में कितनी ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस सिस्टम था। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा प्राउडली बता रहा होता है कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कंट्री है, वहाँ पे ये अच्छी बात है, वो है। लेकिन जो यहाँ पे किंग होता है, उसको इंग्लैंड फिर भी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाता। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था बुक 1 के अंदर कि जो किंग्स हैं, जहाँ पे ये जाता है, लिलीपुट में गया था, ब्लेफस्को में गया था, तो जो किंग्स होते हैं वो बिल्कुल भी इंग्लैंड से इम्प्रेस नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। तो ये चीज़ क्यों दिखाई गई है बार बार जॉनथन स्विफ्ट के तरफ से, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि इंग्लैंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे कि इम्प्रेस हुआ जाए। यहाँ पे एक तरह का सटायर है अपने ही कंट्री के ऊपर, यानी कि इंग्लैंड के ऊपर, के बताया गया था कि वो इतना इम्प्रेसिव कंट्री नहीं था, कि वहाँ के हालात व वाक़यात सुनने के बाद कोई भी किंग जो है वो इम्प्रेस नहीं हो पा रहा था। तो किंग क्या कहता है उसके बारे में, वो कहता है इंग्लिश मैन आर द मोस्ट पर्निशियस रेस ऑफ लिटिल ओडियस वर्मन। मतलब ये एक तरह की इंसल्ट वो करता है कि वो उनको कीड़े मकोड़ों के बराबर कह रहा है इंग्लिश मैन को, और उसको इंग्लैंड भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया, और ना ही इंग्लिश लोगों की बातें पसंद आई हैं। आगे गलिवर जो है वो ब्रॉबडिंग नेक के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वहाँ पे गन पाउडर जो है उसको बहुत ही बुरा एक आइडिया समझा जाता है, इनह्यूमन आइडिया समझा जाता है, जबकि इंग्लैंड में उसका बहुत बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड वॉर्स में भी शामिल रहा, तो वहाँ पे सही उसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं गन पाउडर को। आगे ये कि इनका पॉलिटिक्स में भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था ब्रॉबडिंग नेक के लोगों का। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी डिफेक्टिव था। ये गलिवर को लगता था कि वो डिफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2-4 चीज़ें ही पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री, मोरालिटी, पोइट्री और मैथ्स। लॉज भी जो थे वो ब्लंट से थे, मतलब इतने एक्टिव नहीं थे, और जो हर कोई था वो उनको इंटरप्रेट कर सकता था लॉज को। और फिर लिटरेचर के बारे में क्या कहा है गलिवर ने, यही वर्ड्स एग्जैक्टली यूज़ किए हैं, क्लियर, स्मूथ एंड मैस्कुलिन, कि लिटरेचर में औरतों का ज़्यादा कोई रोल नहीं था जो कि होना चाहिए था। और आर्मी जो थी वो इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, और उसमें छोटे मोटे लोग ही शामिल थे, जैसे कि फार्मर्स और ट्रेड्समैन, और वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रेंड लोग शामिल नहीं किए गए थे इन ब्रॉबडिंग नेक की आर्मी में। आगे हम देखते हैं कि गलिवर जो है वो 2 साल यहाँ पे स्पेंड करता है, क्योंकि उसको इन लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इजी फील होता है, अच्छा फील होता है, तो वो यहाँ पे इनके साथ रहता है, 2 साल गुजारता है। और 2 साल के अंदर अंदर उसकी थिंकिंग ऐसी डेवलप हो जाती है कि अब वो तमाम इंग्लिश लोगों को क्या समझता है, पिग्मी समझता है। ख़ुद तो वो होता छोटा ही है यहाँ पे लोगों के सामने, लेकिन अब वो दूसरों को भी ऐसा ही समझना शुरू हो जाता है, और ना सिर्फ साइज़ के अकॉर्डिंग, बल्कि आप कह सकते हैं हरकतों के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे उसने भी बात कही थी कि इंग्लिश मैन की उसने बेइज्जती की किंग ने, तो अब ये बात गलिवर को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि इंग्लिश मैन जो है वो, उनके अंदर क्या ख़राबियाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, और अब वो उन्हीं बुराइयों के अकॉर्डिंगली उनको देखता था, तो अब वो उन सबको क्या समझता था, पिग्मी समझता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जा रहा होता है
ओशन का एक ट्रिप करने, और एक बॉक्स में बैठ के जा रहा होता है, जो कि बॉक्स जो है एक बहुत बड़ा बर्ड कैरी करके जा रहा होता है। बल्कि वो बॉक्स में जा रहा होता है, बॉक्स अचानक से एक बर्ड उठा लेता है और क्या होता है कि वहाँ पे जाके गिरा देता है, कहीं समंदर में जाके गिरा देता है। अब वो क्या होता है, वो गुम हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है उस बॉक्स के अंदर। तो वहाँ से वो क्या करता है, अपना हैंडकरचीफ बाहर निकालता है और उसको ना लहराता है, जैसे कि फ़्लैग को लहराया जाता है। तो अब वो जब लहराता है तो एक और शिप जो कि पास से गुजर रही होती है वो देख लेती है उस डब्बे को, और उसमें से लहराते हुए हैंडकरचीफ को, तो वो बाहर निकालते हैं उसको, जाके डब्बा लेते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। और अब जब वो बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे होते हैं इंग्लिश मैन ही होते हैं, जो कि अब गुलिवर को बहुत अजीब लग रहे होते हैं। पहले वो उसके अपने लोग होते हैं, लेकिन अब उसको अजीब लगना शुरू हो जाता है। वो उनको अपनी स्टोरी भी सुनाता है थोड़ी बहुत, कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, और मैं क्या क्या चीज़ें देख के आया हूँ, बट वो लोग उसकी बात की यकीन ही नहीं कर रहे होते। वहाँ पे जो कैप्टन होता है शिप का, वो उसको थोड़ा मतलब जो उसको चोटें लग गई होती हैं बर्ड के उठाने से और फेंकने से, वो उसको ड्रेसअप करता है, और फिर आखिरकार वो अपनी फैमिली से मिल लेता है, क्योंकि वो अपने कंट्री इंग्लैंड वापस पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे आके उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत अजीब लग रहा होता है इन लोगों के साथ। क्यों लग रहा होता है अजीब? क्योंकि यहाँ पे अब वो इंग्लिश मैन को वैसा ही बुरा समझने लगा, और उसकी अपनी फैमिली वो सारे इंग्लिश ही होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा अरसा नहीं रहूँगा, और मैं जल्द से जल्द इन लोगों को छोड़ के वापस कहीं और किसी नए टूर पे चला जाऊँगा, ताकि मैं नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ। और वैसे भी गलिवर के अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस उसकी नेचर थी, तो इसीलिए भी वो घर ज़्यादा देर नहीं टिक सकता था। सो यहाँ पे एंड है हमारी बुक 2 का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास मज़ीद न्यू कंटेंट पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।